स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो 13 जुलाई को यूपी SSSC एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट यानी AGTA का एग्ज़ाम हुआ है, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितना कट ऑफ जा सकता है और उसका फाइनल कट ऑफ जो है कितना जा सकता है। ठीक है, मुझे पता है आप लोग कट ऑफ को लेकर के अभी बहुत ज़्यादा परेशान होंगे और YouTube पर बहुत सारी वीडियो अभी तक आप लोगों ने कट ऑफ का देख चुका होगा, लेकिन जितना मैंने इस वीडियो में कट ऑफ बताया है, अगर आपके उतने मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। इस बार इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन जो है हो रहा है। ठीक है, और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोगों का जो है रिवाइज आंसर की कब तक आने की संभावना है और आप लोगों का आयोग जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक करा सकता है और आप लोगों का आयोग जो फाइनल रिजल्ट है वह कब तक जारी कर सकता है। ठीक है, इस सभी चीज़ों पे मैं बिल्कुल डिटेल से इस वीडियो में बात करने वाला हूं। सबसे पहले वीडियो में अंत तक आप सभी लोग बने रहिए, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो आइए सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूं। इसका रिवाइज आंसर की कब तक आ सकता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आयोग कब तक करा सकता है और इसका फाइनल रिजल्ट आयोग कब तक जारी कर सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को पता है भाई, इसमें जो टोटल पदों की संख्या है वह 3446 टोटल पद हैं और यह ग्रुप सी की वैकेंसी है। इसका एग्ज़ाम आप लोगों को पता है 13 जुलाई 2025 को हुआ था और उसके ठीक एक दिन बाद यानी 14 जुलाई को इसका जो है आंसर की जारी कर दिया गया आयोग के द्वारा। और आप लोगों ने मिला भी लिया होगा कि आपके आउट ऑफ 100 में से माइनस मार्किंग को कट पीट करने के बाद कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है आप लोगों के एग्जाम में टोटल 100 प्रश्न पूछे गए थे और उसके लिए 100 अंक निर्धारित थे, यानी आपका एक प्रश्न जो है 1 अंक का था और आप लोगों के एग्जाम में 1/4 का माइनस मार्किंग था। मतलब कहने का यह है कि अगर आपने 4 प्रश्न गलत किया तो उसके बदले आपने एक प्रश्न जो सही किया है वह आपका कट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करता हूँ। तो भाई इसका रिवाइज आंसर की कब तक आने की संभावना है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसका रिवाइज आंसर की जो है इस महीने के यानी अगस्त के लास्ट वीक, ये तो चल ही रहा है, 30 या 31 अगस्त या अगले महीने के सितंबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में इसका जो है रिवाइज आंसर की आ सकता है। ठीक है, रिवाइज आंसर की आने के बाद काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके मार्क्स बढ़ने वाले हैं और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके मार्क्स जो है घटने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि कई सारी प्रश्नों पर आपत्तियां डाली गई हैं। अब देखने की बात यह है कि आयोग जो है कितने प्रश्नों को यानी जो आपत्ति डाली गई है उसे सही मानता है और कितने प्रश्नों को गलत मानता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ भाई आपके एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा, तो मैं बता दूं आप लोगों का एग्ज़ाम आसान नहीं था, आप लोगों का एग्ज़ाम मॉडरेट टू हार्ड में है। ठीक है, आसान आप लोगों का पेपर नहीं था। क्यों मैं इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि स्पेशली जो बच्चे 6 से 8 महीने से AGTA की तैयारी कर रहे थे, अच्छे जगह अच्छे संस्थान से कोचिंग कर रहे थे, वह भी इसमें अपनी इच्छा के अनुसार अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं। वह भी कैंडिडेट संतुष्ट नहीं है जो स्पेशली इसी की तैयारी कर रहा था। ठीक है, आप लोगों को पता है भाई, इसमें जो है टोटल पेपर देने वाले स्टूडेंट की संख्या 30,000 के आसपास है। यानी आप लोगों का एक सीट पर अगर मैं बात करूं कितने स्टूडेंट से कंपटीशन होने वाला है, तो भाई जब हम 30,000 में, ठीक है, जितनी टोटल स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए हैं 30,000 में जितने टोटल पद हैं 3,446 से भाग देंगे तो 9 स्टूडेंट आ रहे हैं एक सीट के हिसाब से। ठीक है, यानी आपका एक सीट पर 9 स्टूडेंट से कंपटीशन है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि 9 में से भाई 8 स्टूडेंट सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे और केवल एक स्टूडेंट का अंतिम चयन सूची में नाम होगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा भाई कंपटीशन नहीं है आप लोगों के एग्ज़ाम में, जैसा कि हर जो कंपटीशन में देखने को मिलता है। क्योंकि आप लोगों को पता है स्पेशली एग्रीकल्चर के लिए यह वैकेंसी आई हुई है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं देखने के लिए मिलेगा। आप लोगों को यह 9 दिखाई दे रहा है कि एक सीट पर आ रहे हैं बच्चे, लेकिन मेरा मानना है कि आप लोगों का वास्तविक कंपटीशन जो है 3 से 4 बच्चों से है। ठीक है, क्योंकि भाई जितने बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं 30,000 31,000 के आसपास, उसमें से मैं बात करूं मुश्किल से 7 से 8,000 स्टूडेंट होंगे जो स्पेशली इसके लिए सीरियस रहे होंगे और इसके लिए तैयारी किए होंगे। ठीक है, तो 7 से 8,000 वास्तविक कंपटीशन देखें तो आप लोगों का स्टूडेंट से है। ठीक है, चलिए इसके बाद में भाई बात कर लेता हूं कि आप लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया है
तो उसका जो है कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीटें हैं, ठीक है। आप लोगों के इस वैकेंसी में कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीटें हैं, यह इसलिए जानना ज़रूरी है कि भाई जिस कैटेगरी में जितनी अधिक सीटें होंगी उस कैटेगरी में उतने ही कम कट ऑफ जाएंगे, और जिस कैटेगरी में जितनी कम सीटें होंगी उस कैटेगरी में उतने अधिक कट ऑफ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को भाई सीटों का भी ब्यौरा रखना ज़रूरी है कि मेरे जिस कैटेगरी से मैं बिलोंग करता हूँ उसमें कितने सीट हैं, ठीक है। इस वैकेंसी में आप लोगों को पता है जो टोटल पद हैं वह 3446 टोटल पद हैं, ठीक है। और इसमें मैं कैटेगरी वाइज सबसे पहले बात करूं यूआर की कितनी सीटें हैं, तो यूआर की इसमें 1813 सीट है, और ओबीसी की इस वैकेंसी में कितनी सीटें हैं 629 सीट है, ठीक है, देख लीजिए आप लोग। और ईडब्ल्यूएस के लिए इस वैकेंसी में कितनी सीटें हैं, तो ईडब्ल्यूएस के लिए 344 सीट है। अगर वहीं मैं बात करूं एससी की कितनी सीटें हैं, तो इस वैकेंसी में एससी की जो है 509 सीट है, और एसटी की मैं बात करूं तो एसटी की जो है 151 सीट है, ठीक है। तो ये रहा कैटेगरी वाइज सीटें। अब आप लोग देख लीजिए किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और आपकी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में भाई बात कर लेता हूं कि इसके पहले जो एजीटीए का एग्ज़ाम हुआ था, जो वैकेंसी 2018 में आई थी एजीटीए का, उसका जो है फाइनल कट ऑफ कितना गया था, ठीक है। इसे मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसी के एनालिसिस के आधार पर मैं आप लोगों का इस बार का कट ऑफ बताने वाला हूं, ठीक है। तो आप लोगों को पता है जो 2018 में वैकेंसी आई थी टोटल 2059 पदों पर आई थी। इस बार तो इससे काफ़ी अच्छा वैकेंसी है, काफ़ी अधिक है, तो इसका कट ऑफ जो है कम ही रहने का पूरा संभावना है, ठीक है। तो मैं बात करूं भाई तो सबसे पहले मैं बता दूं जो एजीटीए 2018 में आया था उसका 2 बार रिजल्ट जारी किया गया था, और जब दूसरी बार रिजल्ट जारी किया गया था तो मेरिट को और डाउन कर लिया गया था, क्योंकि जो पहला रिजल्ट जारी किया था उसमें मोस्टली स्टूडेंट ऐसे थे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराने गए, और काफ़ी पद जो है खाली थे। तो जो कम नंबर वाले कैंडिडेट थे उन्होंने आयोग के ऊपर काफ़ी दबाव डाला, और आयोग को मजबूरन जो है सेकेंड लिस्ट इस वैकेंसी के लिए जारी करना पड़ा था, ठीक है। तो मैं बता दूं भाई उस समय आप लोगों का पेपर जो है टोटल 400 मार्क्स का हुआ था, और उसमें 1/2 माइनस मार्किंग था। 1/2 माइनस मार्किंग बहुत होता है, और आप लोगों को पता है आप लोगों के इस एग्ज़ाम में 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है, और कितना माइनस मार्किंग है 1/4 माइनस मार्किंग है, ठीक है, आप लोगों के इस एग्ज़ाम में। चलिए मैं बात करता हूं भाई कि उसका कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ गया था 2018 वाला का। तो भाई यूआर का जो कट ऑफ गया था वह 151 मार्क्स गया था आउट ऑफ 400 में से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। जनरल का कट ऑफ 151 गया था उस वैकेंसी का, और ओबीसी का जो कट ऑफ गया था वह 138 मार्क्स गया था, ठीक है। एससी का कट ऑफ गया था 107 मार्क्स, और एसटी का कट ऑफ कितना गया था, एसटी का कट ऑफ भी लगभग इसी के आसपास रहा था, 105 मार्क्स गया था। और जो फीमेल का कट ऑफ गया था 2018 वाली वैकेंसी में केवल और केवल 92 मार्क्स गया था आउट ऑफ 400 में से, ठीक है। वहीं मैं बात करूं जो एक्स सर्विसमैन है उनका कट ऑफ कितना गया था, तो एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ गया था 2018 वाली वैकेंसी में 88 मार्क्स, ठीक है, आउट ऑफ 400 में से। देख लीजिए कितना कम कट ऑफ है। तो इस बार भी जो है कट ऑफ बहुत कम रहने की संभावना है। चलिए मैं बात कर लेता हूं भाई अब इस वैकेंसी के लिए जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितना कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। तो मैं बता दूं आप लोगों को इसमें जो टोटल पद हैं 3446। तो जैसा कि आप लोगों को पता है आयोग जो है वैकेंसी की अपेक्षा 3 गुना अधिक कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाता है। तो इस वैकेंसी में अगर हम लोग 3446 में 3 से गुणा कर देंगे तो टोटल 10,338 कैंडिडेट आ रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, यानी 10.5 से 11,000 कैंडिडेट को आयोग इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाने वाला है। देख लीजिएगा आप लोग जिस दिन आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो देख लीजिएगा कितने कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैटेगरी वाइज बता देता हूं इस वैकेंसी का कट ऑफ इतना ही रहने वाला है, इससे कम ही रहेगा। मैं मैक्सिमम लेके चला हूं कि इससे ज़्यादा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो भाई अगर आप यूआर
कैटेगरी आपकी है यानी जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपके अगर 42 प्लस माइनस 2 मार्क्स हैं तो मेरे हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी आप लोग पूरी कर लीजिए। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हर हाल में बुलाया जाएगा, ठीक है। जितने भी आपके कागजात चाहिए होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उसको आप लोग अभी से तैयार रख लीजिए। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है, ठीक है। यानी 40 से 44 के बीच में आपके मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल मेरे हिसाब से सेफ जोन में हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। मैं सेफ जोन की बात कर रहा हूं, इतने मार्क्स हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में, ठीक है। वही मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी भाई ओबीसी है तो आपके अगर 42 प्लस माइनस 2 मार्क्स हैं तो सेफ जोन में है। वहीं आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है तो 42 प्लस माइनस 2 मार्क्स। आप लोगों को पता है भाई आयोग जो है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला जो कट ऑफ रहता है वह सेम रहता है जैसा कि इसकी पिछली वैकेंसी में देखने के लिए मिला था। तो इस बार भी पूरी उम्मीद है कि इन तीनों कैटेगरी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ सेम जाने वाला है, ठीक है। चलिए इन 3 कैटेगरी के बाद हम लोग बात करते हैं भाई अगर आपकी कैटेगरी जो है एससी है, ठीक है, तो आपके अगर 37 प्लस माइनस 2 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100 में से माइनस मार्किंग को कट पीट करने के बाद तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए इस बार जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इतने मार्क्स पर हर हाल में बुलाया जाएगा आपको, ठीक है। वही मैं बात करूँ आपकी कैटेगरी एसटी है और आपके अगर 34 प्लस माइनस 2 मार्क्स हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वही मैं बात करूँ अगर आपकी कैटेगरी पीडब्ल्यूबीडी है तो आपके अगर 25 प्लस माइनस 2 मार्क्स भी हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। वहीं मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी भाई फीमेल है, आप महिला कैंडिडेट हैं तो आपके 31 प्लस माइनस 2 मार्क्स भी हैं आउट ऑफ 100 में से तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी पूरी कर लीजिए क्योंकि आयोग आपको इतने मार्क्स पर इस बार बुलाने वाला है, ठीक है। वहीं मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी भाई ईएसएम है तो आपके अगर 24 प्लस माइनस 2 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100 में से तो आप बिल्कुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी पूरी कर लीजिए, ठीक है। तो भाई ये रहा इस वैकेंसी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कट ऑफ। अब इसके बाद मैं बात करने वाला हूं कि इसका जो है भाई फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है। तो फाइनल कट ऑफ अब मैं बात करता हूं एजीटीए का जो है कितना जा सकता है तो देख लीजिएगा जितना मैंने कट ऑफ बताया है जिस दिन आप लोगों का रिजल्ट आएगा उसी के आसपास आप लोगों का कट ऑफ रहेगा, ठीक है। मुश्किल से 1 से 2 नंबर का अंतर देखने के लिए मिल सकता है, इससे ज़्यादा अंतर आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं एक बात आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि यह मेरे द्वारा बताया गया भाई अनुमानित कट ऑफ है, वास्तविक कट ऑफ नहीं है। आप लोग इसे वास्तविक कट ऑफ मत समझिएगा क्योंकि वास्तविक कट ऑफ पूरे YouTube पर आप लोगों को कोई नहीं बता सकता है। वास्तविक कट ऑफ की जानकारी हमें उसी दिन लगेगी जिस दिन आयोग अपना फाइनल रिजल्ट जारी करेगा, ठीक है। चलिए मैं बात करता हूं भाई इसका फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है कैटेगरी वाइज। तो अगर आपकी कैटेगरी भाई यूआर है यानी जनरल से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, और आपके अगर 50 ध्यान से सुनिएगा 50 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं तो मेरे हिसाब से इस बार आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ये आपके लिए सेफ स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 50 प्लस माइनस 2 मान के चलिए आपका सेफ स्कोर है। वही मैं बात करूँ अगर आपकी कैटेगरी भाई ओबीसी है, ठीक है, और आपके अगर 48 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, ठीक है। वही मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी जो है ईडब्ल्यूएस है तो आपके अगर 48 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल मेरे हिसाब से सेफ जोन में हैं। इतना ही आप लोगों का कट ऑफ जाने वाला है फाइनल, ठीक है। वहीं मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी भाई एससी है तो आपके अगर 41 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ जोन मानिएगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। वही मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी एसटी है तो आपके अगर 40 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, ठीक है। वही मैं बात करूं भाई अगर आपकी कैटेगरी जो है पीडब्ल्यूबीडी है, ठीक है, अगर आपके जो है 32 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ जोन में मानिएगा। तो ये कैटेगरी वाइज आप लोग देख सकते हैं कट ऑफ। इसके बाद मैं 2 अन्य कैटेगरी की बात करूं तो अगर आपकी कैटेगरी भाई फीमेल है, ठीक है, महिला कैंडिडेट है तो आपके अगर 38 ध्यान से सुनिएगा 38 प्लस माइनस 2 मार्क्स हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए इस बार इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। 38 प्लस माइनस 2 कहने का मेरा मतलब ये है कि 36 से 40 के बीच में आपके मार्क्स हैं, महिला कैंडिडेट हैं तो आप बिल्कुल जो है सेफ जोन में हैं, ठीक है। मैं ये अधिकतम कट ऑफ बता रहा हूँ कि अधिक से अधिक जाएगा तो इतना ही जाएगा, बाकी इससे कम ही कट ऑफ रहने का संभावना है, ठीक है। वही मैं बात करूँ अगर आपकी कैटेगरी भाई ईएसएम है तो आपके अगर 31 प्लस माइनस 2 मार्क्स हैं ना तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए इस बार आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि इस वैकेंसी में अच्छा खासा सीट है, ठीक है। 3446 सीट कम नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो ये रहा
डीवी के लिए कट ऑफ और फाइनल रिजल्ट के लिए कट ऑफ। तो उसके बाद मैं बात कर लेता हूं भाई कि आप लोगों का रिवाइज आंसर की कब तक आयोग जारी कर सकता है और आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आयोग कब तक करा सकता है और आप लोगों का फाइनल रिजल्ट जो है आयोग कब तक जारी कर सकता है। ठीक है, तो आप लोग पता है कि आप लोगों का जो है आंसर की आए काफ़ी दिन हो गया, 14 जुलाई को ही आंसर की आया हुआ है। अब हम लोग देखें तो अगस्त भी समाप्त हो गया है, लगभग 1-2 दिन और बचा है, उसके बाद सितंबर स्टार्ट हो गया है। आप लोगों का अभी रिवाइज आंसर की का कहीं अता पता नहीं है। ठीक है, अगर जहाँ तक मैंने सूत्रों के माध्यम से पता किया है तो रिवाइज आंसर की आप लोगों का सितंबर माह में, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, अगस्त लास्ट वीक इसके पहले मैं बताया हूँ, लेकिन अब जो है सितंबर माह में आप लोगों का रिवाइज आंसर की आ सकता है। ठीक है, वहीं मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करूँ और फाइनल रिजल्ट की बात करूँ तो भाई इसमें आप लोगों का समय लगने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है यह जो यूपी SSSC आयोग है यह बहुत ढीला, लचर और सुस्त गति से कार्य करने वाला आयोग है। ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जब तक आप लोग इस आयोग के ऊपर बिल्कुल संगठित होकर के, एकजुट होकर के दबाव नहीं बनाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, उसके पहले आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होने वाला है। क्योंकि आप लोगों को पता है इस आयोग के ऊपर भाई प्रत्येक चीज़ के लिए जो है दबाव ही बनाना पड़ता है, चाहे मैं बात करूं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, चाहे मैं बात करूं फाइनल रिजल्ट के लिए, चाहे मैं बात करूं ज्वाइनिंग लेटर के लिए। ठीक है, तो आप बिल्कुल सभी लोग संगठित हो जाइए, एकजुट हो जाइए, एक बार जाकर के आयोग पर इसके लिए धरना दीजिए कि यह जो मेरी वैकेंसी है एग्रीकल्चर टीए की, इसको जल्द से जल्द रिवाइज आंसर की जारी किया जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाए, फाइनल रिजल्ट इसका जारी किया जाए और मुझे हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर जल्द से जल्द प्रदान किया जाए। ठीक है, आप बिल्कुल दबाव बनाइए, मैं फिर से कह रहा हूं दबाव नहीं बनाएंगे तो आप लोगों को इस वैकेंसी से संबंधित अभी फिलहाल हाल में कुछ नहीं देखने को लिए मिलेगा। मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बता दे रहा हूँ। हालांकि कुछ कैंडिडेट को जो मेरी यह बात है वह बुरी लग सकती है, लेकिन भाई वास्तविकता यही है। ठीक है, चाहे आप लोग मुझे कुछ भी कह लीजिए, ठीक है, तो ये रहा इस वैकेंसी का वास्तविकता कि कब तक जो है सारा प्रोसेस कंप्लीट होने की संभावना है। सीधी सीधी एक बात है दबाव। ठीक है, आयोग को ऊपर बनाइए, अधिकारियों से मिलिए, मंत्री से मिलिए, एकजुट रहिए, तब तक आप लोगों का जल्द से जल्द सब कुछ क्लियर हो सकता है। नहीं तो बाकी भाई 2026 जाने वाला है इस वैकेंसी के लिए। ठीक है, चलिए इस वीडियो के अंत में अगर आप सभी लोग इस चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।